ऐसी शक्ति जो किसी भी मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। हमारे आसपास कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद होती हैं जो हमारे काम करने की क्षमता को, हमारे सोचने की शक्ति को, हमारे व्यक्तित्व को एक खास बल प्रदान करती हैं। वैसे तो सभी मनुष्य परमात्मा के बनाए हुए समान रूप में होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक बल होता है। हर व्यक्ति की काम करने की अपनी एक क्षमता होती है और सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है बौद्धिक विकास, यानी कि अपनी बुद्धि के दम पर या हमारी जो आत्मिक शक्ति है, हमारी जो इनर पावर है, हमारी जो अंतरात्मा है, उसके दम पर हम कैसे अपने जीवन को जीते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियों के बारे में जो हर मनुष्य के पास होती है, लेकिन उनको जागृत किस प्रकार से करते हैं, किस तरह से उन अदृश्य शक्तियों का प्रयोग हम करते हैं, यह हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे। हमारे पास पिछले काफी दिनों से बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, कई भक्तों का आया है कि जो हमारी विल पावर होती है या जिसको कुंडलिनी चक्र का भी कई भक्तों का प्रश्न आया है, उसको जागृत कैसे करते हैं। अक्सर कई बार और भी ऐसे कई प्रश्न आते हैं जो स्वतः ही मन में कई विचार खड़े कर देते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरह से अपनी इनर पावर को जागृत कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सोल को बल दे सकते हैं, हम किस तरह से अपने जो हमारी एक सोचने की पावर होती है या थर्ड सेंस जिसको बोल सकते हैं, उसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं। और बहुत ही खास टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं सुबह 5 बजे उठने वाले लोग किस बड़ी शक्ति के मालिक होते हैं। अगर आप भी सुबह 4:30-5 बजे उठते हैं, ये आपका रूटीन है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव होगा, आपके जीवन में क्या इसके बड़े लाभ आपको मिलेंगे। नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस नए एपिसोड पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हर एक मनुष्य अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, सफलता के लिए वो बहुत सारे प्रयास करता है, अथक मेहनत करता है, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी वो सफलता हमें नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। उसके क्या कारण होते हैं, क्यों हम उस सक्सेस से पीछे रह जाते हैं, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कुंडलिनी चक्र से जुड़े हुए भी प्रश्नों का उत्तर मैं आज के इस एपिसोड में देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कुंडलिनी चक्र या कुंडलिनी योग क्या होता है। इसमें चक्र, नाड़ियां और प्राण वायु, शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा
अनाहत चक्र, पांचवां विशुद्ध चक्र, छठा ज्ञान चक्र और सातवां सहस्रार चक्र। तो ये 7 चक्र मिलकर के बनते हैं कुंडलिनी चक्र। सबसे पहले चक्र की अगर हम बात करें तो मूलाधार चक्र, यह सबसे नीचे होता है रीढ़ की हड्डी के शुरू यानी गुदा द्वार के पास। सबसे पहले ध्यान को यही लाया जाता है। यह त्रिकोण रूप में है और कुंडलिनी शक्ति यही बैठती है। यहां पे मैं आज के एपिसोड में आपको ब्रीफ कर रहा हूं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड में आपके लिए लेकर के आऊंगा। उस एपिसोड को आपने जरूर देखना है। तो ये तो मैंने आपको बताया सबसे पहले चक्र के बारे में। साथियों, सुबह 5 बजे जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले अपनी लाइफ में हर एक सक्सेस की प्राप्ति कर सकते हैं। कभी जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। इसके अलावा दूसरे चक्र की अगर हम बात करें तो दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। यह जननेंद्रियों के पास होता है। तीसरा मणिपुर चक्र, यह नाभि में होता है और इसमें 10 योग नाड़ियां होती हैं। चौथे चक्र अगर अनाहत चक्र की हम बात करें तो यह दिल के पास होता है। पांचवा विशुद्ध चक्र, यह चक्र कंठ यानी गर्दन में। बात करते हैं छठे ज्ञान चक्र के बारे में तो दोनों आंखों के बीच भकुटी में ज्ञान चक्र। और सातवां सहस्रार चक्र, कुंडलिनी योग में यह चक्र ही संपूर्ण समाधि दिलाता है। तो अगर आप अब आते हैं अपने आज के जो हमारा मेन टॉपिक है कि सुबह 5 बजे उठने वाले लोग होते हैं किस बड़ी शक्ति के मालिक। तो अगर आप अपनी कोई योग साधना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि करना चाहते हैं, या आप इंद्रियों को साधना चाहते हैं, अगर आप अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण रिलैक्स करना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा सबसे मेन जो वे है वो है योग। और योग हम अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करते हैं जो 4:30-5 बजे का समय होता है, वो अमृत मुहूर्त कहा गया है। जो लोग इस समय में सुबह उठ करके योग करते हैं वो होते हैं मन को नियंत्रण करने वाली शक्ति के मालिक। जी हां, आज के समय में सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है कि तनाव बहुत रहता है, ओवर थिंकिंग, विचार बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऐसे लोग जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, उठ करके योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़ी शक्ति के मालिक होते हैं। जीवन में किसी प्रकार का उनके कोई भी दुख नहीं होता। अगर आप कुंडलिनी चक्र पर काम कर रहे हैं, कुंडलिनी चक्र के बारे में जानकारी या कुंडलिनी चक्र जागृत करने को लेकर के आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो उसके सबसे पहले आप जल्दी उठना प्रारंभ करें। शरीर को साधने की, शरीर को, मन को नियंत्रण करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना शुरू करें। बहुत सारे भक्तों के हमारे पास अब प्रश्न आ रहे हैं, कुंडलिनी चक्र को कैसे जागृत करते हैं, उसके नियम क्या है, उसकी डिटेल क्या है। अब एक एपिसोड में ब्रीफ आसान भाषा में मैं डिटेल आपके लिए लेकर के आया करूंगा और मुझे उम्मीद है वो एपिसोड आपको बेहद पसंद आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व होता है। साथियों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले जो भी मनुष्य होते हैं उनके मुख पर एक अलग प्रकार का तेज होता है। उनकी
काम करने की क्षमता को देखकर ही आप चकित रह जाते हैं। उनके स्वभाव में एक अलग प्रकार का ऐसी शक्ति होती है कि सामने वाला स्वयं उस शक्ति से, उस हाव भाव से ओतप्रोत रह जाता है, क्योंकि उस समय में किया जाने वाला कोई भी कार्य, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो योग हो, प्राणायाम हो, उनका सीधा सीधा सरोकार परमात्मा से होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। न्यू एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।